नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर स्वप्निल और आप देख रहे हैं मेरा आयुर्वेद चैनल। डियर फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ भी खाने के बाद में, फिर चाहे वो नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या फिर रात का खाना हो, खाना खाने के बाद में उन्हें कुछ समय बाद पेट में भरा भरा सा लगता है। पेट में जलन होती है, सीने में जलन होती है। जो भी वो खाते हैं वो धीरे धीरे उनके गले तक आता है। इसके साथ में उनका पेट फूल जाता है, बार बार गैसेस होती है, खट्टी डकारें आती है और इसके साथ में कुछ पेशेंट कंप्लेंट भी करते हैं कि उन्हें सर दर्द भी होता है। ये जो सारे लक्षण हैं दोस्तों, ये एसिडिटी के होते हैं, जिसे आयुर्वेद में पित्त बढ़ना भी बोलते हैं। जो पेट में एसिड होता है दोस्तों, वो बढ़ता है और इसके साथ में अगर ये बहुत तेज स्वरूप में हो, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो और बहुत लंबे समय से अगर पेशेंट को होता है दोस्तों, तो इसे हाइपर एसिडिटी भी बोलते हैं। आप चाहे यूट्यूब पर ले लीजिए या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ले लीजिए, इसके हज़ारों तरह के देसी नुस्खे हैं। बहुत सी ट्रीटमेंट है जो बताई गई है। लेकिन दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर हम टालेंगे, अगर आपको बार बार एसिडिटी की शिकायत होती है, तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है डियर फ्रेंड्स। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें टालनी चाहिए अगर आपको बार बार एसिडिटी की शिकायत होती है, या फिर जो भी मैंने आपको लक्षण बताए हैं अभी, अगर आप उससे निजात पाना चाहते हैं, तो ये जो 10 फूड स्टफ़ मैं आपको बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर फॉलो करें। ज़्यादातर जो ये तकलीफ़ होती है, ये 25 साल से लेकर 45 जो कैटेगरी है सालों की, फिर चाहे उसमें लेडीज़ हो या जेंट्स हो, इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब जो थोड़ा टीनेज के बाद में या फिर मिडल एज तक जो भी कैटेगरी है दोस्तों, वहाँ पे शिकायतें एसिडिटी की, हाइपर एसिडिटी की बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप नए दर्शक हैं और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो अलग अलग बीमारियों की जेन्युइन आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है दोस्तों आयुर्वेद के हिसाब से, वो है तीखी चीज़ें। तीखी चीज़ें में अलग अलग तरह के स्पाइसेस आते हैं दोस्तों, मसाले आते हैं, हरी मिर्च आती है, लाल मिर्च आती है। अगर आपको बार बार एसिडिटी की शिकायत हो रही है दोस्तों, और बहुत सी तरह का इलाज करने के बाद में भी आपको बार बार एसिडिटी होती है, तो आपको तीखी चीज़ें टालनी चाहिए, जितना पॉसिबल हो उतना। जब भी आप तीखा खाते हैं दोस्तों, तो पेट में तत्काल पित्त की वृद्धि होती है, मतलब पेट में आपके पित्त बढ़ता है, एसिड बढ़ता है, जिससे बार बार एसिडिटी की शिकायत होती है। नॉर्मल जो पित्त है दोस्तों आयुर्वेद में, उसे तीखा बताया गया है। वो जो भी हम खाना लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन हाइपर एसिडिटी में या बार बार तीखा खाने से उसकी इंटेंसिटी जो है बदल कर खट्टी हो जाती है, जिसकी वजह से आदमी को खट्टी डकारें आना, जो भी वो खाना खाता है वो सही तरीके से डाइजेस्ट न होना, पेट में अंगार होना, सीने में जलन होना, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो जितनी भी तीखी चीज़ें आप खाते हैं दोस्तों, उनको आप कम से कम रखिए। अगर आप बंद करते हैं, फीका खाना अगर आप खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड जो फूड स्टफ़ है दोस्तों, वो है खट्टी चीज़ें। खट्टी चीज़ें भी है तीखी की तरह ही दोस्तों, पेट में एसिड की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा करती है। तो चाहे वो दही हो गया, फर्मेंटेड चीज़ें हो गई, सोया सॉस, अलग अलग जो फास्ट फूड जिनमें सौर एक यूज़ किया जाता है, अलग अलग तरह के बेवरेजेस होते हैं, सौर कुछ जो है एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं दोस्तों, आपको टालनी चाहिए अगर आपको बार बार एसिड की शिकायत होती है तो। थर्ड जो स्टफ़ है दोस्तों, वो है खारी चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ पे सॉल्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप खाने में ऊपर से नमक बहुत ज़्यादा लेते हैं या फिर नमकीन चीज़ें आप बहुत ज़्यादा खाते हैं दोस्तों, तो जो खारा रस होता है, जिसे आयुर्वेद में लवण रस भी कहते हैं दोस्तों, जिसमें नमक ज़्यादा होता है या फिर नमक जो नमकीन होता है, तो ऐसे में पित्त की वृद्धि करने के साथ में आपकी एसिड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। उसकी वजह से अलग अलग तरह के प्रॉब्लम जो है आपकी हेल्थ में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैंने ये 3 इम्पोर्टेंट स्टफ़ बताए आपको, जो ऐसे 3 चीज़ें जो आपको टालनी है, वो है तीखी, खारी और खट्टी। आयुर्वेद में ये जो 3 रस है, जो 3 स्वाद है, मतलब तीखा, खट्टा हो गया और खारा, ये पित्त को बढ़ाने का काम करते हैं, अपने पेट में एसिड को बढ़ाने का काम करते हैं। और जो बचे हुए 3 हैं, मतलब कसेला, कड़वा और मीठा, पित्त को कम करने का काम करते हैं। इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर आपको ये तीनों चीज़ें अवॉइड करनी है, तीखी, खट्टी और खारी। अभी चौथा एक इम्पॉर्टेंट फूड स्टफ़ है दोस्तों, जो हमारा काफ़ी ज़्यादा खाने में होता है, वो है छोले और राजमा। छोले और राजमा ये जितने टेस्टी लगते हैं, इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा थक गए हैं एसिडिटी से, जिन्हें बार बार शिकायत होती है, उन्हें छोले और राजमा को ज़्यादा से ज़्यादा टालने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर उन्हें बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम इसे खा लेते हैं, आधे या डेढ़ घंटे के बाद में काफ़ी ये हेवी होते हैं डाइजेस्ट करने में, और पित्त की जो कॉन्सेंट्रेशन है दोस्तों, आपके पेट में भी इससे बहुत ज़्यादा बनती है।
तो जो भी दोस्तों को अगर हाइपर एसिडिटी की शिकायत है, उन्हें छोले राजमा से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। फिफ्थ जो फूड स्टफ़ दोस्तों रहेगा वो है मेथी की सब्ज़ी, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। मेथी का आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथी, न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसमें जो धातु होता है दोस्तों, आयरन जो होता है बहुत हेवी क्वांटिटी में होता है, फाइबर होता है, एक बहुत न्यूट्रिशियस ग्रीन वेजिटेबल है। लेकिन ये बात उतनी ही सच है दोस्तों कि अगर आपको बहुत एसिडिटी होती है तो मेथी की सब्ज़ी उस चीज़ में वैद्य लोगों में, आयुर्वेदा डॉक्टर में उन्हें मालूम होता है कि मेथी खाने के बाद में बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है दोस्तों, क्योंकि ये गर्म सब्जी होती है। तो अगर आपको बार बार एसिडिटी की शिकायत होती है दोस्तों, तो मेथी जो है किसी भी फॉर्म में आपको एज़ फार एज़ पॉसिबल आपको अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों चलते हैं अगले फूड स्टफ़ की तरफ। जो अगला फूड स्टफ़ है 6 नंबर का, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, वो है काली दाल, जिसे माँ की दाल भी बोलते हैं, उड़द दाल भी बोलते हैं। उड़द दाल का एक अलग महत्व है दोस्तों आयुर्वेद में। जो अन्नपान का जो अध्याय है उसमें उड़द की दाल को हाईली न्यूट्रिशियस बताया गया है, शरीर को बल देने वाला बताया गया है, शुक्र की वृद्धि करता है दोस्तों, उसके साथ में शरीर में कफ और पित्त की भी वृद्धि करता है। तो जिन भी भाइयों को एसिडिटी की बार बार शिकायत होती है, सर दर्द की शिकायत होती है, खट्टी डकार की शिकायत होती है, वो काली जो दाल है दोस्तों, उड़द की दाल जिसे बोलते हैं, वो आप उसे अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आपका अगला जो फूड स्टफ देखने को मिलेगा वो है फास्ट फूड। फास्ट फूड में बहुत से जो लोग होते हैं अजीनोमोटो का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत कम मतलब टेस्ट तो बढ़ाने का काम करता है, टेस्ट एनहांसिंग का तो काम करता ही है, लेकिन एसिडिटी भी बहुत बढ़ाता है, पेट के लिए हानिकारक होता है। तो एज़ फार एज़ पॉसिबल दोस्तों फास्ट फूड अगर आप टालें और घर का नाश्ता करें सही समय पर तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों ये 8 फूड स्टफ़ मैंने आपको बताया है, जिन्हें अगर आप टालते हैं तो बार बार जो होने वाली एसिडिटी है उससे आपको बहुत अच्छी निजात मिलेगी। जो आखिरी के 2 स्टफ़ है दोस्तों, जो 2 हैबिट्स है वो विहार में आती है। विहार मतलब ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों आयुर्वेद में जिन्हें हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए या फिर कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये बिहार कैटेगरी में। अभी कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है वो 9वें इस पर आता है दोस्तों, बासी खाना। बासी खाना बहुत सी जो लेडीज़ होती है उन्हें आदत होती है कि जो कुछ रात का बच जाता है वो दिन में खाते हैं, और लेडीज़ का ही हमें ज़्यादा पेशेंट दोस्तों देखने को मिलते हैं। वो कंप्लेंट करती है कि उन्हें बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है। ज़्यादातर जो अर्ली जिनकी मैरिजेस हुई है 23-24 से लेकर 40-45 का जो ये रेशियो है दोस्तों उम्र का, इसमें ऐसी लेडीज़ हमें देखने को मिलती है जिन्हें आधा दिन से लेकर पूरे दिन तक उनका सर दर्द रहता है, हेवी एसिडिटी रहती है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। तो दोस्तों आपको हर हाल में बासी खाना जो है टालना चाहिए, स्पेशली जो राइस होता है जो हम रात का सुबह खा लेते हैं उसे आपको टालना चाहिए। और जो 10वें नंबर का एक जो हैबिट है दोस्तों, वो विहार में ही आती है, वो है रात्रि का जागरण। अगर आप लंबे समय तक रात को जागते हैं तब भी एसिड बढ़ता है दोस्तों। और दिन में सोना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जिनको दोपहर का खाना खाने के बाद में दिन में सोने की आदत होती है, तो दिन में सोना दोस्तों टालना चाहिए। आयुर्वेद में सिर्फ समर सीजन में आपको दिन में सोना अलाउ किया गया है, जो विंटर सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, वहाँ पे दिन में सोना टालना चाहिए। और सबसे एंडिंग बट मेन चीज़ जो है दोस्तों, चिंता। अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंता होती है, टेंशन होती है, तो आपका डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है दोस्तों। भले आप कम खाना खाएं, लिमिट में खाना खाएं या फिर कितना भी अच्छा खाना खाएं, तो चिंता से हमें परे रहना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, ये 10 चीज़ें थी। अगर आपको बार बार एसिडिटी की शिकायत होती है तो आप प्लीज़ इन 10 चीज़ों को अवॉइड कीजिए जितना पॉसिबल हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी भी बीमारी पर किसी तरह की मेडिसिन लगती है या फिर कोई हेल्प लगती है, किसी तरह की कंसल्टेशन लगती है, तो स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दोस्तों आपको कंसल्टेशन दी जाएगी। दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक अगले और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट डॉक्टर स्वप्निल आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।